My lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. अगर आप first time मेरी वीडियो देख रहे हो, please make sure to subscribe the channel. So now today in this session, we are going to begin with our 6th chapter. उसका introduction start कर रहे हैं. As you know, introduction video काफी कभी lengthy हो जाता है, so I'll divide the video into different parts. So this is the first part of introduction. Let's get to the chapter. चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स. तो इसमें हम बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं. सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पॉइंट. अब पॉइंट क्या होता है, बड़ी बेसिक सी चीज है, ये मैंने लगा दिया, दिस इज अ पॉइंट. ठीक है ना. सो पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो कंपोनेंट. इसकी कोई लेंथ ब्रेथ कोई कंपोनेंट नहीं होता. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. सिंगल डॉट से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम कह रहे हैं ये दो पॉइंट्स है यहाँ पे, एंड इन पॉइंट्स का नेम है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है. ठीक है. सिमिलरली लाइन. अब लाइन क्या होता है, व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, सो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं, वी गेट अ लाइन. अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लेकिन इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते. इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली. इसलिए लाइन को हमेशा हम इस तरह से बताते हैं कि मतलब इसको हम आगे यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट. इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स. अब एक अगर लाइन है इस तरह से और इसके बीच में से मैंने ये दो एंड पॉइंट्स दे दिए, तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है. इसके एंड पॉइंट्स फिक्स होंगे और इसका कोई मेजरमेंट होगा कि 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, फिक्स उसका कोई वो होगा हमारे पास. नेक्स्ट है रे. रे is also a part of line which has only one end point and has no end on the other side. अब रे क्या होती है, उसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन दूसरा नहीं. तो मतलब यहाँ से वो एक्सटेंड हो सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं. इस तरह से होता है कि एंड पॉइंट फिक्स है, यहाँ पे वो एक्सटेंड हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रे. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब ये क्या होता है, पॉइंट्स लाई ऑन दी सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है. अब ये पॉइंट एक सिंगल लाइन पे लाई करे, तो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स. सिमिलरली द पॉइंट्स दैट डोंट लाई ऑन दी सेम लाइन, जैसे ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये तीन पॉइंट ए बी सी नेम लेते हैं. ये तीन पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है क्योंकि ये सेम लाइन पे लाए नहीं कर रहे. ठीक है. नेक्स्ट एंगल्स. अब एंगल्स क्या होता है, व्हेन टू रेज. अब देखो यहाँ पे ये दो रे है ना, क्योंकि इनका ये वाला पॉइंट फिक्स है, यहाँ से नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इस एंगल को आप यहाँ पे आगे कितना भी बढ़ा सकते हो. तो ये दो रेज हैं, व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम द सेम पॉइंट से बिगिन कर रही है, दे फॉर्म एन एंगल. तो इस तरह से एक एंगल फॉर्म करती है. द टू रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. तो ये जो है, ये जो रे है, दीज आर बेसिकली द आर्म्स ऑफ एंगल. इसको हम बोलते हैं आर्म्स. एंड ये जो हमारे पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ओ है, दीज आर दी वर्टेक्स. इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, एक एक करके अब हम एंगल्स डिस्कस करेंगे. सो फॉर दैट यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो मेरा एंगल है, दैट इज एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है. सो यहाँ पे मैं आपको एक एंगल बना के दिखाती हूँ. अब देखो, अब यहाँ पे हमने देखा है 0 से 90 तक, तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनेंगे ये सारे एक्यूट होंगे. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना दिया, इसको हटा देते हैं. अब यहाँ पे ये जो मेरा 60 डिग्री का एंगल है, इसको देखो, ये भी 60 है, इसको अगर मैं इस तरह से बनाऊं तब भी वो 60 डिग्री रहेगा. ऑल्सो अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं तो ये एंगल जो है ये भी मेरा 60 डिग्री है. ठीक है ना. सो यहाँ पे जितने भी हमारे पास किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा हिला देती हूँ, तो ये जितने भी एंगल्स यहाँ पे मेरे पास बन रहे हैं, ये सारे 60 डिग्री के. बेसिकली आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये देखना है कि ये देखो, ये जो हमारा है ये 60 डिग्री का बन रहा है ना. सो ये किसी भी शेप में हो, किसी भी तरह से हो, ये सारे हमारे एक्यूट एंगल होंगे. ये 60 की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 से 90 के बीच में 10 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, 50 डिग्री का हो, कोई भी, सारे एक्यूट होंगे. नेक्स्ट हमारे पास
एक्यूट के बाद वी हैव राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल हमारा वो एंगल होता है जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से इसको बनाऊंगी, ये मेरा हो गया 90 डिग्री का एंगल। सो एज यू कैन सी दिस एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। सेम इसमें भी अगेन इफ आई ब्रिंग इट हियर एंड इसको मैं इस तरह से रखूं, सो ये भी मेरा 90 डिग्री का एंगल है, दैट मींस इट इज अ राइट एंगल। सो आपको फिर से वही चीज नोटिस करनी है, आप यहाँ पे एंगल देखोगे 90 डिग्री का एंगल है। जहां भी 90 डिग्री का एंगल हो, शेप नहीं देखनी। हमें यूजुअली क्या लगता है, ये एंगल है तो 90 डिग्री का होगा, इस तरह से है तो 90 डिग्री का होगा। ये जो एंगल होता है, ये भी अगर मेजर 90 डिग्री है तो इट इज ऑल्सो अ राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही अब हमारे पास अगला है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल्स होते हैं जो कि 90 से 180 के बीच में जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक बनाऊं तो ये तो 0 से 90 यहाँ तक हो गया, 90 से बड़ा कोई भी, जैसे 120 ले लिया, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एंड सिमिलरली इसके अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करती हूँ एंड इफ आई कीप इट लाइक दिस, तो भी ये हमारा 120 डिग्री ही है, ऑब्ट्यूज ही रहेगा। सिमिलरली इसको हटा देते हैं, ये मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ एंड इस तरह से अगर हम रखें तो भी देखो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल बिटवीन 180 एंड 360 या 180 और 360 के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, मतलब उल्टे एंगल। जैसे एक स्ट्रेट है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ से बताती हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हमारे बन रहा था 90 डिग्री का। इसी तरह स्ट्रेट लाइन पे यूं जो एंगल बन रहा था ऑब्ट्यूज बन रहा था, और इसी स्ट्रेट लाइन पे यूं जो बन रहा था वो एक्यूट बन रहा था। अब यहाँ पे एंगल्स इस तरह से थे। जब हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं तो वो एंगल्स नीचे की तरफ बनते हैं। ये पूरा एंगल है इस तरह से यहाँ पे है। सो बेसिकली इसमें हम लेते क्या है, जब हम रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो हम इस एंगल की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे इस एंगल की बात नहीं करें, हम ये वाले एंगल की बात करें। सिमिलरली यहाँ पे हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह के जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं ये सारे हमारे रिफ्लेक्स एंगल है, और ये हमेशा 180 से बड़े और 360 से छोटे होते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत बेसिक चीज है वैसे तो जो मैं समझा रही हूँ आपको। स्ट्रेट एंगल हमेशा हमारा 180 डिग्री का होता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, 180 डिग्री होता है। एंड सिमिलरली कंप्लीट एंगल हमारा होता है जो कि 360 डिग्री का होता है, मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, दैट इज अ 360 डिग्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल whose या which have the sum of two angles as 90 डिग्री। अब अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, इसको हटाते हैं, दो एंगल्स हैं, एक 40 डिग्री का है और एक आपके पास 50 डिग्री का है। सो 40 प्लस 50 90 होता है, मतलब ये जो दो एंगल्स हमारे पास है ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास दो एंगल्स हैं और उनका सम 180 डिग्री है, सो रीड कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज which have the sum of two angle as 180 डिग्री। सो जैसे कि 120 डिग्री का एक एंगल है आपके पास और लेट्स सपोज दूसरा 60 डिग्री का एंगल है। सो ये जो 120 डिग्री का एंगल है और ये जो 60 डिग्री का एंगल है, दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, 6 7 8 राइट 180 बना रहे हैं। सो मींस ये दोनों एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री होंगे। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। सो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ अलग एंगल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, अगर उनकी सेम वर्टेक्स, जैसे यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 देखो, इनकी ये एक कॉमन वर्टेक्स है एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन। और जैसे अब ये वाला एंगल है, इसकी ये वाली बीडी आर्म है और इस एंगल में भी बीडी आर्म है, तो उनकी एक कॉमन साइड या कॉमन आर्म भी है, देन दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। सो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन से होते हैं? अगेन इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म। अब ये देखो, सेम वर्टेक्स और वन कॉमन आर्म, तो एडजेसेंट एंगल्स की भी डिफरेंस क्या है यहाँ पे? बट द आर्म विच आर नॉट कॉमन। अब जैसे यहाँ पे दो एंगल्स है, अगर हम PQS और SQR की बात करें, Q उनकी कॉमन वर्टेक्स हो गई, SQ उनकी कॉमन
साइड हो गया। अब ये PQ और QR अलग अलग है दोनों एंगल्स की, लेकिन ये दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं। सो दी आर्म विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग अ लाइन, देन दीज आर कॉल्ड दी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, मतलब एक ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऑल्सो ये इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे अगर यहाँ पे यूं होगा तो ये एंगल और ये एंगल, अगर ये पूरी एक लाइन फॉर्म कर रही है तो ये दोनों एंगल अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट, देन दी ऑपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब दो लाइन अगर किसी भी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, सो ये एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, ये एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। सो ये पेयर मिल गया हमें। नेक्स्ट वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दो तरह की लाइंस है यहाँ पे। देयर आर टू वेज टू ड्रॉ टू लाइंस। अब आप दो लाइंस बना रहे हो तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो द लाइन विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो वो लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहां पे मीट करती है, तो वो होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। या फिर वो दो लाइंस हम इस तरह से बनाएं कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। सो द लाइंस विच नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इनको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। एंड द कॉमन लेंथ बिटवीन टू लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये बीच का इनका कॉमन डिस्टेंस है। ये अब इन लाइंस को आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अगर मैं दो लाइंस एक ऐसे और एक ऐसे बनाऊं तो ये भी तो हो सकता है ना, अब ये पैरेलल लाइंस है ना ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे बढ़ गया, तो ये पैरेलल लाइंस तो नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस भी नहीं है, तो देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, इसको भी और इसको भी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आके ये मीट करेंगी। तो देयरफॉर एक्सटेंड होने के बाद वो इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए या तो लाइंस पैरेलल होंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या फिर उनको एक्सटेंड करने के बाद वो कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So guys, this was the end of part number 1. So part number 1 को हम यही कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं we'll continue that in the second part, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।